गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, आज कई दिनों बाद हम आपके अपने यूट्यूब चैनल RRM एग्ज़ाम इंडिया में आए हैं और कुछ रीजंस थे, कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो है हम नहीं आ पाए वीडियो देने आपको। लेकिन आज जो आपका वीडियो मैंने पढ़ाया था उसमें घोष सघोष और अल्पप्राण महाप्राण बताना था, जो कि मैंने वर्णमाला में सही से बताया भी नहीं पाया था। तो गाइज़ चलते हैं बिना देरी करते हुए आपके अपने यूट्यूब चैनल RRM एग्ज़ाम इंडिया में। जो भी टॉपिक है मैं ख़त्म करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। बिल्कुल परेशान मत होइएगा मित्रों, अच्छे से पढ़ देंगे आप। अच्छे से इस थोड़ा मतलब वैकेंसी ना होने की वजह से मानता हूँ रुझान कम है, बट ऐसी कोई बात नहीं, लगे रहो और मेहनत करते रहो। बिल्कुल जब भी कभी भी आएगी वैकेंसी तो उसमें बिल्कुल आप ही होंगे। तो बिल्कुल एक सकारात्मक, एक पॉजिटिविटी सोच से लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए गाइज हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक जो मेरा होगा गाइज, उसे कहते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अगर देखा जाए तो दो प्रकार से, दो कैटेगरी में इसे बांट दिया जाता है। एक होता है प्राणत्व के आधार पर, एक होता है प्राणत्व के आधार पर व्यंजन या व्यंजनों का वर्गीकरण आप कह सकते हो। प्राण का संबंध वैसे आप जानते होंगे, प्राण का संबंध होता है वायु से, होता है हवा से, होता है। तो कुछ हमारे मुख से जब ज़्यादा हवा निकलती तो उसे महाप्राण की उपमा दी गई है, और जब कम हवा निकलती गई तो उसे क्या कही गई है, अल्पप्राण कहा गया है। तो मित्रों देर न करते हुए चलते हैं। प्राणत्व के आधार पे दो प्रकार के आपको नाम बताया गया, जिसे कहते हो अल्पप्राण, और एक होता है मित्रों महाप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। इसको अगर कहा जाए तो जो वर्ड बोलते समय, दो व्यंजन या जो ध्वनियां बोलते समय हमारे मुख से ज्यादा हवा निकलती है उसे महाप्राण, और जहां वायु का अवरोध बहुत कम हो और जिससे हकार जैसी ध्वनियां उत्पन्न हो और बहुत ही कम जो है वायु का प्रयोग किया जाए, बहुत ही कम हवा का, तो उसे कहते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण देखा जाए तो हमें लगता है प्रत्येक वर्ग का, अगर कहा जाए का है, खा है, गा है, घा है और अंगा है, तो ये वर्ग होता है। ये किस वर्ग का है गाइस? ये आपका वर्ग का वर्ग का है। किससे है? ये का वर्ग से है। का वर्ग में आप जानते हैं प्रत्येक वर्ग में 5-5 है, तो का, खा, गा, घा, अंगा। अब इसे पढ़ने का तरीका का, खा, ग, घा और अंगा होता है, जिसमें पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण। यानी पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण 135। कोड क्या बन गया गाइज? 135, क्योंकि हमें लगता है प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 कोड हो गया। तो पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण को क्या कहा गया? अल्पप्राण। इसे बोलते समय मुख से बहुत कम वायु की ध्वनि की प्रयोग होता है, इसलिए इसे अल्पप्राण कहा जाता है। अब ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण हो जाता गाइज। बचा क्या है आपका? दूसरा और चौथा, यानी 24 क्या हो गया? कोड 2 और 4 हो गया, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या हो गया? महाप्राण। गाइस एक बात ध्यान दे दीजिएगा, जब हम मैथ्स पढ़ते थे तो उसमें साइन का स्टैंड पढ़ लेते थे, बाकी कौसेक हो गया, सेक हो गया और आपके कॉट का मान हो जाता था। वैसे अगर महाप्राण में अल्पप्राण, अल्पप्राण अगर पढ़ लिए होंगे तो अल्पप्राण पढ़ने से महाप्राण क्लियर हो जाता है, घोषत्व पढ़ने से या सघोष पढ़ने से घोष या अघोष का क्लियर हो जाता है। तो गाइज एक ही आपको पढ़ना है, अगर दोनों बेहतर आ रहा तो कोई बात नहीं, अच्छे से आप पढ़िएगा। तो यहाँ पर 135 महाप्राण में 2 और 4 होता है। इसकी अतिरिक्त बातें की जाए, क्या की जाए? अतिरिक्त बातें की जाए तो हमें लगता है अंतस्थ व्यंजन जो आप कहते हो, या है, वाह है, या रा लावा, क्या है गाइज? या रा ला और वाह है, इसे क्या कहा जाता है आपका गाइज? अल्पप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पप्राण। अगर पूछा जाए सभी स्वर किस में आती है, तो सभी स्वर किस में आएगा आपका? सभी स्वर आपके अल्पप्राण में ही आ जाएंगे गाइज। महाप्राण आप जानते होंगे दूसरा और चौथा माना जाता है। इसके अतिरिक्त ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म या इसी को कहते हैं संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी का मैंने बताया था जिसे बोलते समय ज्यादा वायु का अवरोध। इसमें आप जानते होंगे बड़ा सा होता है, मूर्धन्य सा होता है, छोटा सा होता है और हा होता है।
तो आप जानते होंगे अगर अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा होगा तो 3 5 15, 15 4 19, कितना हो जाता गाइज? 19 हो जाता है। और 11 अगर सुन ले लिया जाए तो हमें लगता है कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं। तो पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल अल्प प्राणों की संख्या तो 30 बताओगे, व्यंजन में 19 और कुल स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं गाइज, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और महाप्राण को देखा जाए तो 2 पंचे 10 और 10 4 14 होता है। इसकी संख्या जो हो जाएगी कुल कितनी हो जाएगी गाइज? 14 हो जाएगी। यानी बात समझ में आ गया। जिन वर्ड का उच्चारण या कहते समय, बोलते समय वायु का प्रयोग कम होता है उसे अल्प प्राण, जहाँ ज्यादा होता है उसे महाप्राण कहते हैं। मुंह से ज्यादा हवा निकले तो महाप्राण। अल्प प्राण का जहाँ प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा, इसके अतिरिक्त यार अलावा यानी अंतस्थ व्यंजन और सभी वर्ण किसमें आते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण में। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, इसके अतिरिक्त उसमें असंघर्षी व्यंजन जो बड़ा सा, खष्टी सा, मूर्धन सा और हा होता है। गाइज इसकी संख्या कुल 14 होता है, इसकी संख्या कुल 19 होती है, बट अगर कुल पूछेगा वर्णमाला में तो 30, क्योंकि 11 स्वर भी हो जाते हैं। इसके बाद आता है घोषत्व के आधार पे। गाइज क्या आता है? घोषत्व के आधार पे। घोषत्व के आधार पे आपका क्या दिया जाता है? व्यंजन के आधार पर। घोषत्व के आधार पे गाइज क्या हो जाता है? घोष का मतलब क्या होता है गाइज? घोष का मतलब होता है कंपन। क्या होता है? कंपन होता है। कंपन बोले तो जिन वर्ण को बोलते समय गले में झंखराहट हो, क्या हो? गले में झंखराहट हो। तो इसमें आप जानते होंगे इसके भी दो भेद होते हैं। पहला होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। क्या होता है? घोष सघोष होता है। मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है? सघोष और घोष होता है। अघोष उन्हें कहते हैं जहां घोष ना हो। घोष का मतलब जहां झंकृत ना हो, जिसे बोलते समय आपके गला झंकृत ना हो, कंपन ना हो, उसे अघोष कहते हैं। अगर अघोष की बात की जाए तो यहां पर भी आपको बताना चाहेंगे, अगर प्रत्येक वर्ग को देखा जाएगा तो ये आपके प्रत्येक वर्ग माने जाते हैं। अब इसे पढ़ने का तरीका, जब का, खा, ग, घ, अंगा ऐसे पढ़ोगे तो का, खा में बिल्कुल झंकृत नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा में झंकृत होता है। यानी मालूम चल गया पहला और दूसरा क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। पहला और दूसरा क्या कहलाता? कोड 12 हो गया, अघोष। बचा क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा बचा है। क्या बचा है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो गाइज आप आ जाइए, इसका हो जाएगा 3 4 और 5, यानी 345 हो जाएगा कोड। यानी जिन वर्ड को बोलते समय हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न हो और झंकराहट हो, कंपन हो, उसे कहते हैं सघोष, और जिसमें नहीं होता उसे कहते हैं अघोष। बातें आती है अघोष इसके अतिरिक्त, तो इसके अतिरिक्त उसमें आएगा बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा आता है गाइस, 3 तो 2 पंचे 10 और 3 कितना हो जाता है? 13। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कुल अघोषों की संख्या क्या है, तो आप 13 बताओगे। बट अगर सघोष की बात किया जाएगा तो इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन आता। क्या आता है गाइस? अंतस्थ व्यंजन, जिसे कहते हो या, रा, ला और वा कहते हो, और इसके साथ साथ यहां से हा भी आता है। तो 15 और 5 कितना हो जाएंगे? 20, और कुल मिला के स्वर कितने हैं? 11। तो ये हो जाते हैं कितना? 31 हो जाते। कितना होता है गाइस? 31। यानी बात समझ में आ गई होगी। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, और महाप्राण जिसे बोलने में ज्यादा वायु का प्रयोग 2 और 4, जबकि अघोष में पहला, दूसरा, इसके अतिरिक्त सा 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 हा आता है, सा 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 आता है, हा नहीं आता है। हा किस में चला जाता है? सघोष में। और इसमें 3 4 5 आता है, इसके अतिरिक्त अंतस्थ, यारा, लावा और हा। तो 3 5 15 5 20, और सभी स्वर किस में आते हैं? सघोष में गाइस। तो 11 और 20 31। यानी बातें समझ में आ गई। अल्पप्राणों की संख्या तो आप 30 बताओगे, अगर पूछ ले सघोष की संख्या तो 31 बताओगे। महाप्राण की संख्या 14 होता है, जबकि अघोष की संख्या 13 होता है। तो मुझे लगता है गाइस आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। इसको नोट कर लेना और कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस वीडियो की आपको आवश्यकता है, और वो वीडियो आपके बीच में जरूर लाएंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आने का तैयारी आप बिल्कुल बनाए रखिए। हिंदी के क्वेश्चन से यही पूछे जाते हैं गाइस। और दूसरी बात ये होता है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अल्पप्राण के साथ साथ सघोष या अघोष के साथ साथ महाप्राण निम्न से कौन से। कभी कभी पूछ लेता है अल्पप्राण, महाप्राण और सघोष वर्ण कौन होते हैं। तो तीनों चारों, तो इसे कैटेगराइज कर लेना कि कुछ अल्पप्राण महाप्राण और सघोष होते हैं, और कुछ महाप्राण अघोष और अल्पप्राण होते हैं। तो गाइज इसको बिल्कुल आप विशेष कर ध्यान दे देना, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिए, बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज आज के इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।